एक भाभी जो अपने पति के बार बार टूर पर जाने के बीच पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले संभालती थी। क्या पता था उसे कि जिस देवर को वह अपने छोटे भाई की तरह मानती थी, वही एक दिन उसकी सबसे बड़ी आजमाइश बन जाएगा। शुरुआत में हल्की तारीफ, फिर बढ़ती नजदीकी और आखिर में एक ऐसी रात जिसने उसे भीतर तक हिला दिया। भरोसे की दीवारें कब दरकने लगीं, उसे खुद एहसास नहीं हुआ। एक तरफ था घर की इज्जत बचाने का दबाव, दूसरी तरफ था अपनी आवाज उठाने का साहस। ये कहानी है प्रीति की, एक ऐसी भाभी की जिसने चुप्पी तोड़कर अपने ही घर में छिपे दरिंदे के खिलाफ आवाज उठाई। अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह कहानी हर उस औरत के लिए एक चेतावनी और हिम्मत दोनों है जो अपने ही घर में असुरक्षित महसूस करती है। सुबह के 6 बजे थे। कस्बे के एक मध्यम वर्गीय घर में रसोई से बर्तनों की खनक सुनाई दे रही थी। प्रीति चाय बना रही थी। बाहर आंगन में सास तुलसी को पानी दे रही थी। यह घर 3 साल पहले प्रीति के लिए नया था, जब उसकी शादी राजेश से हुई थी। राजेश एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव था। अक्सर टूर पर रहता, कभी हफ्ते भर के लिए, कभी 10 दिन के लिए। घर में सास ससुर और राजेश का छोटा भाई विशाल रहते थे, जो अभी कॉलेज के आखिरी साल में था और घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहा था। साथ ही पास की एक कोचिंग में पार्ट टाइम पढ़ाता भी था। प्रीति 27 साल की थी। शादी से पहले एक स्कूल में पढ़ाती थी। शादी के बाद ससुराल की जिम्मेदारियों में घर संभालने लगी। राजेश के बार बार टूर पर जाने से घर में अक्सर वही अकेली महिला होती जो पूरे परिवार का ध्यान रखती। सास की दवाइयां, ससुर का खाना और विशाल का टिफिन। विशाल और प्रीति के बीच का रिश्ता शुरू से सामान्य देवर भाभी जैसा रहा था। हंसी मजाक, छोटी मोटी नोक-झोंक। कभी कभी विशाल प्रीति से पढ़ाई से जुड़ी मदद भी लेता। घर में सब कुछ सामान्य लगता था, पर प्रीति के मन में कभी कभी एक हल्की असहजता होती जब विशाल जरूरत से ज्यादा देर तक उसकी बातें सुनता या उसके काम में मदद के बहाने पास आता। यह असहजता इतनी हल्की थी कि प्रीति खुद इसे नजरअंदाज कर देती, यह सोचकर कि शायद वह ज्यादा सोच रही है। राजेश का एक लंबा टूर करीब 15 दिनों का तय हुआ। इस दौरान घर की जिम्मेदारी और सास ससुर की देखभाल पूरी तरह प्रीति पर आ गई। विशाल की कॉलेज की परीक्षाएं भी नजदीक थीं, इसलिए वह अक्सर देर रात तक पढ़ता और प्रीति उसे चाय या हल्का नाश्ता देने के बहाने उसके कमरे तक जाती। धीरे धीरे विशाल की बातचीत में एक अलग तरह की नजदीकी दिखने लगी। वह प्रीति की तारीफ करने लगा। कभी उसके पहनावे पर टिप्पणी करता, कभी कहता, भाभी आप इतनी समझदार हो, भैया की किस्मत अच्छी है। शुरुआत में यह सामान्य तारीफ जैसी लगी, पर प्रीति के भीतर एक हल्की चेतावनी बजने लगी थी। एक शाम विशाल ने पढ़ाई में मदद के बहाने प्रीति को अपने कमरे में ज्यादा देर तक रोका। बातचीत निजी दिशा में मोड़ने की कोशिश की। प्रीति ने तुरंत सहजता से बात बदली और कमरे से निकल आई, पर उस रात वह बेचैन रही। सोचती रही कि क्या यह सिर्फ उसका वहम है या वाकई कुछ गलत हो रहा है। उसने यह बात किसी से साझा करने के बारे में सोचा, पर हर विकल्प के आगे एक डर खड़ा था। सास से कहे तो शायद विश्वास ना हो, या उल्टा उसी पर शक किया जाए कि उसने ही कुछ गलत बर्ताव किया होगा। राजेश से फोन पर कहे तो वह दूर बैठा परेशान होगा, कुछ कर नहीं पाएगा, और घर में यह बात फैली तो परिवार की इज्जत का सवाल खड़ा हो जाएगा। यही सामाजिक डर और अनिश्चितता प्रीति को चुप रहने पर मजबूर करती रही। विशाल का व्यवहार धीरे धीरे और साहसी होता गया। एक दिन उसने सीधे शब्दों में अपनी मंशा जाहिर कर दी, यह कहते हुए कि भाभी, भैया तो घर पर रहते ही नहीं, आपको भी तो किसी की जरूरत होती होगी। प्रीति यह सुनकर सन्न रह गई, गुस्से और घृणा से भर उठी और सख्ती से उसे चेतावनी दी कि दोबारा ऐसी बात मुंह से न निकाले। विशाल ने प्रीति की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। उसने घर में अपनी मौजूदगी का फायदा उठाकर प्रीति को बार बार अकेले में घेरने की कोशिश जारी रखी। कभी बाथरूम के बाहर जानबूझकर खड़ा रहना, कभी रसोई में जरूरत से ज्यादा देर तक बना रहना, कभी रात को दरवाजे के पास आहट।
यह लगातार मानसिक दबाव प्रीति के लिए किसी यातना से कम नहीं था। प्रीति ने अपने कमरे का दरवाजा रात को अंदर से बंद रखना शुरू कर दिया, अपनी दिनचर्या बदल दी ताकि विशाल के सामने अकेले कम पड़े। पर घर की जगह और परिवार की संरचना ऐसी थी कि पूरी तरह बचाव मुमकिन नहीं था। एक रात जब सास ससुर पड़ोस में किसी रिश्तेदार के यहां रुके हुए थे, विशाल ने हद पार करने की कोशिश की। प्रीति के कमरे का दरवाजा जबरन खोलने का प्रयास किया। प्रीति ने पूरी ताकत से विरोध किया, जोर से चिल्लाई, जिससे पड़ोस में आवाज पहुंची और विशाल घबराकर पीछे हट गया। उस रात के बाद प्रीति का शरीर कांपता रहा। वह पूरी रात जागती रही, दरवाजे के पास कुर्सी लगाकर बैठी रही। सुबह उसने फैसला किया कि अब चुप रहना संभव नहीं है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उसने राजेश को फोन पर पूरी बात नहीं बताई, क्योंकि डर था कि वह गुस्से में कोई अनहोनी न कर बैठे। इसके बजाय उसने अपनी मां को फोन करके पूरी घटना बताई। मां ने तुरंत प्रीति के पिता और भाई को साथ लेकर ससुराल जाने का फैसला किया। सास ससुर के लौटने पर प्रीति के परिवार ने सामने बैठकर पूरी बात रखी। शुरुआत में सास ने विश्वास करने से इनकार किया, यह कहते हुए कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। पर जब प्रीति ने विस्तार से घटनाओं का क्रम बताया, तारीखें, समय, विशाल का बदलता व्यवहार, तो घर में एक भारी खामोशी छा गई। राजेश टूर से लौटते ही पूरी बात सुनकर स्तब्ध रह गया। पहले उसे विश्वास करना मुश्किल लगा, पर प्रीति की पीड़ा और उसके परिवार की गंभीरता ने उसे सच्चाई स्वीकार करने पर मजबूर किया। राजेश ने प्रीति का पूरा साथ देने का फैसला किया और परिवार से साफ कह दिया कि यह मामला दबाया नहीं जाएगा। परिवार में गहन चर्चा के बाद प्रीति और राजेश ने मिलकर स्थानीय महिला थाने में शिकायत दर्ज कराने का निर्णय लिया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, प्रीति का विस्तृत बयान दर्ज किया और पड़ोस के उन लोगों से भी पूछताछ की जिन्होंने उस रात की चीख पुकार सुनी थी। यह गवाही मामले को मजबूत आधार देने वाली साबित हुई। जांच में सामने आया कि विशाल का व्यवहार अचानक नहीं बदला था। कॉलेज में भी उसके कुछ सहपाठियों ने उसके अनुचित व्यवहार की शिकायत पहले की थी, जिसे तब हल्के में लिया गया था। पुलिस ने विशाल को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की और सबूतों, पड़ोसियों की गवाही, प्रीति के लगातार बयान और घटना की रात के समय व परिस्थितियों के आधार पर मामला दर्ज किया गया। अदालत में मामला उत्पीड़न और आपराधिक प्रयास से जुड़ी धाराओं के तहत चला। प्रीति ने पूरी हिम्मत के साथ अदालत में अपना पक्ष रखा। राजेश और उसके परिवार ने उसका साथ दिया। विशाल को सजा सुनाई गई और उसकी पढ़ाई तथा भविष्य दोनों पर इसका स्थायी असर पड़ा। घर में इस घटना के बाद माहौल पहले जैसा नहीं रहा। सास को अपने बेटे पर आंख मूंद कर भरोसा करने का पछतावा हमेशा रहा। ससुर घर में ज्यादा चुप रहने लगे। पर प्रीति के लिए यह एक कठिन जीत थी। उसने चुप्पी तोड़ने का साहस दिखाया और राजेश के साथ की उसकी जिंदगी धीरे धीरे फिर से पटरी पर आई। हालांकि उस रात की याद और सतर्कता उसके भीतर हमेशा के लिए बस गई। यह कहानी किसी वीरता की नहीं है, यह एक चेतावनी है कि घर के भीतर की चुप्पी और झूठी इज्जत की सोच अक्सर अपराधी को सबसे सुरक्षित छुपने की जगह दे देती है, जब तक कोई एक आवाज हिम्मत करके उस चुप्पी को तोड़ न दे।